त्रेता युग में भगवान राम और शिव के बीच अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को राजा वीरमनी के पुत्र रुक्मांगद द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद हुआ था। युद्ध का कारण भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और यज्ञ का घोड़ा देवपुर नामक राज्य में पहुंचा, जहां राजा वीरमनी का शासन था। वीरमनी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और शिव जी ने उन्हें तथा उनके राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो वीरमनी के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और युद्ध के लिए ललकारा। इससे अयोध्या सेना और देवपुर की सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। जब शिव जी ने देखा कि उनकी सेना संकट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए और राम से युद्ध करने लगे। राम और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। राम ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग शिव पर किया, जो उनके हृदय में और शिव संतुष्ट हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर राम को वरदान दिया कि युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को जीवन दान मिल जाएगा। शिव की आज्ञा से राजा वीरमनी ने यज्ञ का घोड़ा राम को लौटा दिया। भगवान शिव और भगवान श्री राम का भीषण युद्ध। ये प्रसंग शिव पुराण रामायण या वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन ये कथा कई लोक प्रचलित पुराणों, तंत्र ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित होती है। विशेष रूप से शिव उपासकों के परंपरागत आख्यानों में आइए इस रोचक और रहस्यमय कथा को विस्तार से जानते। कथा का प्रारंभ शिव राम का युद्ध क्यों हुआ? प्राचीन काल की बात है, जब भगवान विष्णु ने रामावतार लिया और रावण का संहार किया। तब उन्होंने कई शक्तियों का प्रयोग किया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसे शिवजी से कई वरदान प्राप्त थे, जिससे उसे पराजित करना कठिन हो गया था। राम ने युद्ध के पूर्व शिवजी की उपासना की। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की कथा प्रसिद्ध है, लेकिन एक अन्य कथा कहती है कि रावण का वध होने पर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आपने रावण को अपने भक्त का दर्जा दिया था, फिर आपने उसे बचाया क्यों नहीं? शिव मुस्कुराए और बोले, रावण का संहार ईश्वर की लीला है, पर यदि तुम्हें देखना है कि राम कौन है, तो मैं स्वयं युद्ध करके उनकी परीक्षा लूंगा। युद्ध का वर्णन। भगवान शिव वीरभद्र रूप में प्रकट होते हैं और भगवान राम के सम्मुख आते हैं। ये युद्ध अद्भुत, भीषण और तपोबल व धनुर्विद्या का संग्राम था। भगवान राम के बाण शिवजी के त्रिशूल और वरदानों से टकराते हैं। शिवजी के गण भी युद्ध में भाग लेते हैं। वहीं राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना होती है। एक बाण ऐसा होता है जिसे राम छोड़ते हैं, वह शिवजी को लगने ही वाला होता है कि शिवजी मुस्कुराते हैं और उस बाण को स्वीकार कर लेते हैं। युद्ध का अंत एक महान रहस्य। युद्ध के अंत में शिवजी प्रकट होते हैं और कहते हैं, राम, मैं जानता था कि तुम कौन हो, परंतु ये लीला इसलिए रची कि पार्वती जी को तुम्हारी महिमा का बोध हो सकता है। राम भगवान शिव के चरणों में झुकते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप आदि हैं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। ये युद्ध तो महालीला थी। इस कथा का तात्पर्य। ये कथा भगवान राम और
भग, भगवान शिव की एकता को दर्शाती है। एक ही परम तत्व कभी विष्णु रूप में, कभी रुद्र रूप में प्रकट होता है। ये दिखाया गया कि ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता, सब कुछ उनके संकल्प मात्र से होता है। ये कथा विशेष रूप से तंत्र ग्रंथों, शिव महापुराण के कतिपय प्रक्षिप्त अंशों और ओडिशा, बंगाल और दक्षिण भारत की लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना इस युद्ध के पश्चात शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव और भगवान राम के युद्ध की गूढ़ व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिए। ये कथा केवल दो देवताओं के बीच हुआ युद्ध नहीं है, बल्कि ये गूढ़ आध्यात्मिक प्रतीकों, ध्यान योग और अद्वैत सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुभव है। नीचे हम इसे बिंदु दर बिंदु विस्तार से समझते हैं। एक, शिव और राम तो नहीं, एक ही परमात्मा। शिव निष्कल, निराकार, साक्षी रूप ब्रह्म, राम साकार, सगुण, प्रेम और मर्यादा के साकार रूप, ग्रेटर दैन, जैसे सूर्य की किरण और सूर्य जैसे जल और उसकी तरंग, वैसे ही शिव और राम दो रूप, एक सत्य। युद्ध इस भ्रम को तोड़ता है कि शिव और विष्णु अलग हैं। ये दिखाता है कि सब लीला एक ही परब्रह्म की है। दो, युद्ध का प्रतीक आत्मा और अहंकार की टक्कर। भगवान राम और शिव का युद्ध वास्तव में हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक है। शिव अहंकार का संहारक, तांडव करने वाला, राम धर्म और मर्यादा, आत्मा का स्वरूप। जब मानव अहंकार से भर जाता है, तब आत्मा, राम और चेतना, शिव में संघर्ष उत्पन्न होता है। इस संघर्ष का अंत आत्मज्ञान में होता है, जैसे राम और शिव का अंत में मिलन हुआ। 3, रावण का वध, मुक्ति का संकेत। रावण अविद्या, अभिमान और आसुरी शक्तियों का प्रतीक है। राम ने उसे मारा, पर रावण शिव भक्त भी था। यहाँ गूढ़ संकेत है कि जब तक भक्त का अहंकार और अधर्म मिटे नहीं, तब तक ईश्वर भी उसे नहीं बचाता। इसलिए राम ने रावण का अंत किया और शिव ने उसे स्वीकार किया। 4, रामेश्वरम की स्थापना, समर्पण का चरम। युद्ध के बाद राम ने शिवलिंग की स्थापना की। इसका अर्थ है, भले ही राम ने युद्ध में शिव से सामना किया, पर अंत में उन्होंने पूर्ण समर्पण किया। ये बताता है कि ज्ञान भी आवश्यक है, शिव, लेकिन बिना भक्ति राम के वह अधूरा है। 5, पार्वती का संशय, साधक का भ्रम। पार्वती जी का प्रश्न, राम ने रावण को क्यों मारा, वह तो शिव भक्त था। ये प्रश्न हर साधक के मन में आता है, क्यों अच्छे लोग दुख झेलते हैं। इसका उत्तर यह कथा देती है। ग्रेटर दैन, ईश्वर केवल भक्ति नहीं, धर्म और मर्यादा भी देखते हैं। रावण शिव भक्त था, पर उसका आचरण अधर्मपूर्ण था। इसलिए राम ने धर्म की रक्षा हेतु उसका वध किया। 6, अंतिम सत्य, शिव ही राम है, राम ही शिव। राम बिना शिव नहीं, शिव बिना राम नहीं। राम शिव के आराधक हैं, शिव राम के उपासक हैं। दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों एक का ही अलग रूप हैं। ये गूढ़ सत्य अद्वैत वेदांत का मूल है। सभी रूपों में वही एक परमात्मा है। संक्षेप में समझिए। तत्व प्रतीक व्याख्या, शिव शुद्ध चेतना, ज्ञान योग, राम आत्मा में स्थिर, धर्म प्रेम भक्ति, मर्यादा, अहंकार का द्वंद्व, आत्मा ज्ञान की प्रक्रिया, मिलन अद्वैत का बोध, आत्मा और परमात्मा का एकत्व। नदिया। जय श्री राम। यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब